पिछले एपिसोड में आपने देखा हम भागते हुए वापस पहुंचे भगोर की हवेली डांस शो देखने, लेकिन जैसे ही हम पहुंचे भाई साहब पूरा का पूरा उदयपुर वहीं जमा था। और फिर वो हुआ जो हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। डिड वी एक्चुअली गेट इन, या फिर हमारी पूरी रात भगोर की हवेली के बाहर ही उलझ कर रह गई? जानने के लिए देखिए उदयपुर ट्रिप पार्ट 2। अब आगे। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं, नहीं, हम डांस शो के लिए अंदर नहीं जा पाए और उसकी वजह आपको मोनिश बताएगा। तो भैया सीन्स कुछ ऐसे हैं, हमारा टिकट की चोट होगी। मांगी डांस की टिकट थी, देख इसकी थी म्यूजियम और पूरी घंटों लाइन में खड़ने के बाद ऑन द स्पॉट पहुंचने के बाद जब आपका कटता है ना, वो गंदे वाला कटता है जो आज हमारा कटा है ना बातें। ऑन द स्पॉट भैया ये टिकट नहीं चलेगी, चलो जाओ। तो नहीं, हम पूरी रात भगोर की हवेली के बाहर नहीं फंसे। वहां से निकलकर हम सीधा होटल पहुंचे, थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर निकल पड़े कुछ खाने के लिए। बढ़िया खाना पीना करके वी वर बैक ऑन द स्ट्रीट्स, जस्ट वॉकिंग एंड ऑब्जर्विंग द सिटी। एंड व्हेन वी रीच्ड आवर होटल, we decided to skip going in and instead sit at the Gangor Ghat for a while. I mean, you can see for yourself why. After everything we saw and did today, this felt like the perfect way to end it. Day 1 finally done. Good night, Udaipur. अगली सुबह बिना किसी डिले के हम निकल पड़े. So we decided to rent 2-wheelers for the 3 of us because after walking for the entire day yesterday, our feet were cooked. We wanted to rent a bullet and a scooty. The scooty barely had any fuel, and the bike rental guys suggested that we buy petrol from them instead of going to a petrol pump to avoid the hassle. Then there was a disagreement about the return time. We were told one thing earlier and something else now. 24 आवर्स की बात है, 12 बजे बन गया भैया। कल तो वैसे बजे लाओगे भैया, 12 बजे अगर कभी हटेगा रहे हाथ तुम्हारे, कल 12 बजे तक लास्ट है, 12 बजे तक लाओगे भैया। मैंने भैया वाली बात बोला बनेगा 12 बजे। After some back and forth, we decided on returning them by 10 a.m. With that, we sorted the paperwork, added some fuel, wore our helmets and were ready to go. आज के प्लान में लॉन्ग डिस्टेंसेस शामिल थे, इसलिए 2-व्हीलर्स जरूरी थे। फतेह सागर लेक के पास आके हम घुसे एक एक्वेरियम के अंदर। Honestly, I wasn't expecting much, but the moment we stepped in, the vibe slowed down. No noise, no rush. Okay, a little rush, but just water, light and these quiet little worlds moving around. अबे ये तो वो है जो बचपन बनाते थे, इंडिया के झंडा। इंडिया का झंडा ये तो, सॉरी झंडा नहीं, मैप। इंडिया का मैप। मैं कहूँ इंडिया का झंडा इसने कौन सा देख इंडिया का मैप देख यार। वाह मैन, शांति से यहाँ पे ना, इतनी ज़्यादा शांति है, म्यूजिक भी थोड़ा सूदिंग सा है ना। हाँ भाई देखो क्या है क्या, ये इधर आ रही है। क्या करते मछली जल की रानी है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? रानी है। हाँ, ये फिश गा रही है क्या? जाएगी है, बाहर निकालो तो कटेगी बैंड। अरे भाई क्या देख रहे? क्या हुआ? रिलैक्स, रिलैक्स कर मेरे भाई। हैव सम वाटर। मार दूंगा। मैं देख ही तो रहा हूँ, बस फोटो ही तो ले रहा हूँ। साले भाई साहब क्या हो गया है यार आजकल की मछलियों को? There were a bunch of other things to do here too, like fish spa, virtual reality, etc.
but we couldn't stay here for very long because we had some very exciting things lined up next for the day. So we got out of there and said goodbye to those fishies and some weird looking sea creatures. We stepped out, grabbed something to eat on the way and then headed straight for speedboating. भाई स्पीड बोट लेने जा रही है। कैसा लग रहा है? फुल एक्साइटेड है। फुल एक्साइटेड। देखते हैं क्या होगा। ये वाली है भाई। ओ स्पीड बोट। ये सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मोटर बोट नहीं है ना। स्पीड बोट मोटर तो सिंपल है भाई। भाई वो 2 बोट्स जा रही स्पीड बोट्स, वो है अपने वाली। हाँ दो ही आएंगे आगे। तो ये आएंगे। ओ भाई ये तो zigzag करना। मजा ही करा दिया भैया। What a legend, bro! उफ भाई एपिक क्या हो गया भाई? बैग छोड़ गया था भाई। बैग छोड़ गया था। ओ बैग छोड़ गया था भाई। मैं बैग छोड़ गया। ओए इधर हो दोनों। एक्सपीरियंस शेयर करो। बहुत मजा आया। अच्छा बहुत ज्यादा मजा आया। स्वाद आ गया। हक आ गया। भाई उड़ने का मन है भाई। एक और अब तो उड़ा दो यार। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। तो करना। Bro, that was wild and honestly exactly what I needed. And I am not exaggerating at all. ये सर बोल रहे हैं ऊंट की सवारी करनी है भाई। अभी हम लोग जाके आए हैं एपिक स्पीड पे और अब बीच 50+ किलोमीटर। और अभी जाता ऊंट पे बैठूं मैं। भाई भाई मेरा दिमाग फुल स्पीड में है यार। दोबारा ले क्या? दोबारा ले। नहीं इतना भी नहीं। 40 किलोमीटर करेगी। ओए मोनी दोबारा टाइम निकालेगा कल? नहीं कल जाना है। आज वापस कोई टाइम निकल सकते क्या? रात का कुछ कितने बंद होता है? नाइट राइड करेंगे इस बोट की। पूछ क्या कितने बजे Night। भाई एक बार डुबा देना यार। पूछ क्या कितने बजे नाइट एपिक राइड? वायरल वीडियो। We were so hyped we actually started thinking about coming back at night and doing it again. भैया रात को कितने बजे बंद होती है बोटिंग? 7 बजे। 7 मुश्किल है क्या? 7 बजे सज्जनगढ़ होंगे अपने। वहाँ से आते हैं तो घंटा लग जाएगा आप लोगों को। So yeah, you heard the man. Next stop, Sajjangarh Palace. Before heading to Sajjangarh Palace, we had one more thing planned. We came here to check out the vintage and classic car collection. This place has a solid collection of vintage and classic cars. Each one displayed in its own little space, preserved properly. Now, if you're a proper car enthusiast, you'll probably love this place. But honestly, for me, it didn't hit as hard. इस जगह की वर्थ बताओ। अच्छी थी। 400 रुपए में। बट 400 भाई वो 200 कुछ में स्पीड बोट। 200 चल 300 मान ले, 250 मान ले। 300 का मान ले। हाँ बस मैं 250 बोलने वाला था। 250 ठीक है 250 में स्पीड बोट और 400 में कार से 36 देखने को। कितनी गाड़ियां हैं? नॉर्मल बोट वो भी बता। 25 और गाड़ियां। 800 में जो मोटर बोट में बूम 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 ऐसे निकल रहे थे वो। 800 में बूम बूम घूमे थे वो अपने जल महल, वो जग महल, वो जगह पे भी गए थे। All right, back on track to Sajjangarh Palace. तीर का मणि बोतो खतलाना। सॉरी सर मैं नहीं चला सकता भाई वापसी में। Bro, मैं mentally prepared नहीं था यार इस व्यू के लिए। Wow, this is Sajjangarh Palace, also known as Monsoon Palace. इसे Monsoon Palace इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से पूरे उदयपुर और अरावली हिल्स के मॉनसून क्लाउड्स दिखते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन। भैया बोले थे तीनों की फोटो खींच देंगे। Here's me, Monish and सस्ता रणबीर कपूर from तमाशा. आज रात स्मगलिंग होने वाली है,
तेजा का सोना डॉन नाम के आदमी को मिलने वाला है और इस काम को अंजाम दे रही दिलकश नाज़नीन मोना डार्लिंग है। नाम तो सुना होगा। हाँ, ये जो बाहर लंगूर दिख रहा है उनको दिखाओ ये। And inside the things got slightly intense. और यहाँ लगभग 200 लोग सिर्फ ये देखने आए थे। अब समझ आ रहा है ना सज्जनगढ़ पैलेस फेमस क्यों है। दिस इज व्हाट वी केम हियर फॉर। सनसेट खत्म हुआ और साथ ही साथ अनाउंसमेंट आ गई, टाइम टू लीव। सो विद दैट वी लेफ्ट सज्जनगढ़ पैलेस। अंधेरा हो चुका था और ऑनेस्टली रात में ज्यादा शूट करने का पॉइंट भी नहीं होता। जो थोड़ा शूट हुआ उसमें भी ज्यादा दिख नहीं रहा था, तो हम सीधा होटल गए और डे 2 यही खत्म। बट वी हैव अ वेरी फन and spoiler alert, pretty adventurous day planned for tomorrow. So yes, see you in the next one. Bye bye. I think it is एनाकोंडा भाई। बोरे तो था भाई। 400 10 रुपए ले लो, बात मान लो। वो क्या है भाई? गधा, कुत्ते का पिल्ला। इतना स्ट्रेसफुल क्या है भाई ये इसमें? बावड़ा आ रहा है क्या? धीरे एकदम धीरे रखो। मर जाएगा तो लाश मिलनी मुश्किल होती है भाई। मेन फुटेज इधर है भाई। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं। मैडम सॉरी।